तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। इस संबंध में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने वाला है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर इमरजेंसी लगाई जा रही है। कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वैसे में डब्ल्यूएचओ ने भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों भारत में भी 2 मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट शिवशंकर डॉक्टर शिवशंकर जुड़ गए हैं। शिवशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हर खबर पर। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले कोरोना महामारी से 2 साल देश ने दो साल कोरोना महामारी को झेला और अब जिस तरीके से मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने भी जो है इमरजेंसी घोषणा कर दी है, तो किस तरीके से जो है इसके जो सिम्टम्स है वो सामने आते हैं, किस तरीके से इसकी जो है पुष्टि की जा सकती है? नमस्कार आकृति, हर खबर देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर पर आपने ये चर्चा रखी है, स्मॉल पॉक्स। अभी अभी हम लोग कोविड महामारी को हम लोगों ने इसको देखा है और ये किस तरीके से खतरनाक हो सकता है। उसी तरीके से स्मॉल पॉक्स भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर हम शुरुआती दिनों में इस पे ध्यान न दें और इसके फैलने पे हमने अगर अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की तो ये दूसरी तरीके की महामारी का रूप ले सकता है। और धीरे धीरे इसको डब्ल्यूएचओ ने भी देखा है कि ये एक साथ कई देशों में इसके केसेस स्प्रेड, हालांकि नंबर वाइज ये बहुत बड़ा नहीं है, बट ये ज्योग्राफी वाइज अगर देखा जाए तो इसका स्प्रेड काफी देशों में फैल गया है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएचओ ने ये डायरेक्टिव दिया है, जिससे कि हम सबको इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहिए, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण दर हमने देखा कि कोरोना जो है वो काफी तेजी से लोगों में फैलता नजर आया और ऐसे में छींकने से या सांस के जरिए जो है कोरोना संक्रमण फैल रहा था। तो क्या मंकी पॉक्स के संक्रमित होने के किस तरीके से जो है लक्षण सामने आते हैं? देखिए, इसका एक तो है कि इसके भी लक्षण कुछ सिमिलर तरीके से है, लेकिन क्योंकि ये जो वायरस स्मॉल पॉक्स फैलाता है उसी तरीके से इसमें भी फफूले आते हैं शरीर के ऊपर में। बट इनिशियल डेज में जो इसके लक्षण जो आते हैं शरीर में, जो दिखने शुरू होते हैं, वो सिमिलर टाइप ही हैं जो कोविड के दौरान होते थे। जैसे कि आपको ठंड के साथ फीवर आएगा, थोड़े हेडेक आएंगे, शरीर के जोड़ों में दर्द होने शुरू होंगे, थोड़ी थकावट सी लगेगी और आपके जो निगलने की जो नली होती है, जिससे कि आप अपनी पानी पीते हैं कुछ, तो उसको जो लिम्फ नोड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो आप कहीं ना कहीं आप सोर थ्रोट की भी शिकायत आपको लगने लगेगी। तो इन सब लक्षणों को अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप अपने और शरीर पे छोटे छोटे फफूंद या दाने निकलने लगे तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, जिससे कि इसके अर्ली डेज पे इसकी मैनेजमेंट और इसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जिस तरीके से कोरोना की जो वैक्सीन है उसको बनाने में या उसको कोरोना को क्योर करने के लिए जो वैक्सीन है उसको बनाने में काफी वक्त लग गया था, तो क्या मंकी पॉक्स का इलाज अभी संभव है? देखिए, मंकी पॉक्स ये उसी फैमिली से ये फैल रहा है जो वायरस जो स्मॉल पॉक्स फैलाता था। तो स्मॉल पॉक्स के ऑलरेडी वैक्सीनेशन और उसके ट्रीटमेंट पे पहले काम किया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि मंकी पॉक्स के वैक्सीन पे जल्दी से जल्दी काम किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही नोन वायरस है और उसके ऑलमोस्ट मिलते जुलते सारे लक्षण हैं। तो इस पे जल्दी से जल्दी काम हो सकता है। आई थिंक सारी इंटरनेशनल संस्थाएं और सरकार बहुत ही इस पे, भारत सरकार ने भी बहुत ही अर्ली डेज में इस पे अपने एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। हर जगह स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, खास करके एयरपोर्ट में, बिकॉज ये इम्पोर्ट हुआ है मोस्टली। इसके वायरसेस जो है वो बाहर से ही निकल के आ रहे हैं। इंडिया में अभी बहुत ज्यादा इसके वायरस के केसेस देखने के नहीं मिले हैं, एक्सेप्ट 2 केसेस जो केरला में आए हैं।
तो आई थिंक हमें बहुत घबराने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी हमेशा अच्छा होता है आगे के लिए, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से WHO ने भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये वायरस है वो घातक तो माना ही जा रहा है। इसके लिए इसका जो बचाव है वो किस तरीके से किया जा सकता है? जिस तरीके से कोरोना में मास्क का प्रयोग किया जा रहा था, सैनिटाइजर यूज किया जा रहा था, अब इसका जो बचाव है वो कैसे किया जा सकता है? इसका ये थोड़ा एक तो कि मास्क और बाकी हैंड सैनिटाइजर का इसका यूज तो हम करें ही, क्योंकि ये भी एक तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे लोगों में फैलता है। लेकिन इस डिजीज को फैलने में थोड़ी सी स्किन टच की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं, और ये कई बार देखा गया है ऐसा कि एयर टू एयर भी फैलता है, लेकिन अभी ये एस्टेब्लिश नहीं है। लेकिन हम कोशिश ये करें कि जितना जो हम पहले कोविड के समय में जिस तरह की सावधानियां बरत रहे थे कि भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, अपने जैसे ही अगर भीड़ भाड़ में गए या कहीं बाहर से आए तो हाथों को धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और मास्क को पहन के रहना है। तो इन अगर सावधानियों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम मंकी पॉक्स से भी लड़ने में सक्षम होंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ये भी जो है फैलती है। तो कोरोना के टाइम पे हमने देखा था शुरुआती दौर में कोविड जिनको हो रहा था उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा था। अब जो मंकी पॉक्स है उसको जो है उसका संक्रमण ना फैले, इसके लिए इससे रिकवर होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इसको रिकवर होने में 1 से 2 सप्ताह का वक्त लगता है। आई थिंक बेसिक लक्षण तो इसके रिकवर हो जाते हैं, जैसे दूसरे फीवर या फिर आपके जो लिम्फ नोड में स्वेलिंग है उसमें, या फिर बुखार में या चिल्स में, इन सब में तो सुधार आ जाता है। लेकिन आपके शरीर पे जो फोड़े आ जाती हैं जिसमें कि छोटे छोटे पप्स होते हैं, उनको ठीक होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ऐसे में हालांकि भारत में फिलहाल मंकी पॉक्स के सिर्फ 2 ही मामले सामने आए, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है मंकी पॉक्स को लेकर अब WHO ने भी अलर्ट जारी किया है, ऐसे में ये मंकी पॉक्स कितना घातक माना जा रहा है? देखिए, अभी तक जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत है। और WHO पुराने समय में, जिस समय कोविड के समय में जिस तरीके से एकाएक इस रोग का फैलाव हो गया था और उसको रोकने में हम सक्षम हो गए थे, तो इस समय WHO एक अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है और समय समय पर उससे लेकर अलर्ट जारी कर रहा है ताकि हम सावधान हो जाएं। लेकिन मैं फिर इसके बारे में कहता हूं कि हमको जानकारी के साथ अपने आप को बचाव में रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि इसको लेके हमको पैनिक होने की या बहुत ही अतिरिक्त तरीके से हमको घबराने की जरूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ऐसे में हम ये भी चाहेंगे कि आप इसमें किस तरह की जो है खान पान के सेवन की सलाह दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, खान पान में ऐसी अतिरिक्त कोई सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज में होते हैं, अगर आप ग्रसित होते हैं तो खूब फ्लूइड लें, खाने पीने का ध्यान रखें, समय समय तक खाएं और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और सीजनल वेजिटेबल्स पे फोकस करें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है इसका फैलने का, जो कि इन्फेक्टेड एनिमल से फैलते हैं। तो अगर हो सके कि कुछ दिनों के लिए हमको मीट और मांसाहारी भोजन का सेवन हम थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने कोरोना महामारी में देखा था कि जो कोरोना था उसने बच्चों के मुकाबले जो बुजुर्ग या जो बड़े एडल्ट्स थे उनको ज्यादा प्रभावित करा था, तो क्या मंकी पॉक्स में भी इस तरह से कोई सिम्टम्स हैं कि वो भी कुछ एक सिलेक्टेड जो है कम्युनिटी है उसी को ही जो है असर करता है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि मंकी पॉक्स अभी तक ऐसा बहुत क्लियरली निकल के नहीं आया स्टैटिस्टिक्स में कि वे पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप को फोकस कर रहा है या करता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो सावधानी बरतने की जरूरत है वो बच्चों में है। तो बच्चों को कम से कम एक्सपोज होने दें, भीड़ भाड़ के इलाके में न जाने दें और लेग्स एक्सपोज होकर उनको अपने बिकॉज चिकन पॉक्स के मामले में भी ये देखा जाता है कि ये बच्चों को जल्दी इम्पैक्ट करता है और अफेक्ट करता है।
जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अब जो है अगर हम भारत के अलावा अन्य देशों की बात की जाए तो वहाँ पर जो है ये ज़्यादा सामने आ रहा है, तो क्या इसके फैलने का जो डर है वो जानवरों से भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से इसका नाम ही जो है एक तरह से मंकी पॉक्स रखा गया है। हाँ, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि ये कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है, चाहे वो बीमार है इससे या फिर डेड है एनिमल है जो इस चिकन मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है, तो उससे भी ये फैलने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है कि हम इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में ना आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को भी देने के लिए, तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए।